अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमिन होंगे। आज सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग का। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे देखने वाले जो भी मतलब पहली दफ़ा देख रहे हैं वो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जी आप लोगों को साथ साथ साउंड आ रहा होगा क्योंकि अगस्त का मंथ है, तो अगस्त के मंथ में इस तरह का साउंड आप लोगों को सुनने को लाजमी मिल रहे होंगे। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, तो दोनों तरफ ही जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। अगस्त में एक 14 अगस्त को, एक 15 अगस्त को। जी तो आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को लेके चल सकते हैं और क्या क्या अफेक्टेड बातें हैं। और इसमें मैं आप लोगों को एक सिरप भी बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी और उसकी पिक्चर भी शो करूँगी और बताऊँगी कि किस तरह इसको यूज़ करना है। और साथ जो रेसिपी होगी वो मेरी होगी यखनी पुलाव की, तो जी वो भी देखिएगा आप। चलें जी हम वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से कि सुबह का मॉर्निंग का जो नाश्ता वगैरह है। डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने। डेली व्लॉगिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, साथ साथ सफाई और क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के अलावा भी। तो आप लोग अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे ना मैं आटा वगैरह गूँध रही थी, सुबह का टाइम था, तो मैं यहाँ पे वैसे काफ़ी दफ़ा मैं गूँध के रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आयत नहीं गूँधने देती रात में, तो फिर मैं ये काम सुबह के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। और फिर साथ साथ आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था। और सुबह जो हम नाश्ता बनाते हैं वो आप लोगों को पता है सिंपल नाश्ता करते हैं। पराठा, चाय वगैरह होती है और साथ सालन वगैरह होता है रात का। जी ये सिंपल सा होता है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो आज जो हवा है ना बहुत ज़्यादा चल रही है, हवाएं दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, मौसम ज़्यादा सर्द होता जा रहा है। अमूमन जो दिन होते हैं ना वो छोटे होते जा रहे हैं और जो रात होती है ना उसका टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो रहा है। आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्या कहते हैं, आगे मैं चलती हूँ। यहाँ पे मैं ना नाश्ता वगैरह बना रही थी और यहाँ पे आटा वगैरह गूँध लिया था। और मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो पराठा वगैरह खाते हैं, मैं भी पराठा खाती हूँ। इसके बगैर तो हमारी बिल्कुल मॉर्निंग नहीं होती। और यही होना चाहिए कि इंसान को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल भी डबल रोटी वगैरह जो जो स्लाइस वगैरह लेते हैं, वहाँ अगर कोई अपनी क्या कहते हैं डाइटिंग वगैरह कर रहा है तो फिर वो लोग ले सकते हैं, वो भी ब्राउन स्लाइस ले सकते हैं। अदरवाइज़ हर इंसान को अच्छा हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है ना उसमें सारे काम करने करने होते हैं। ख़ास तौर पे मॉम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अच्छी और हेल्दी डाइट लें, क्योंकि इतनी भाग दौड़ करनी होती है। बेबीज़ को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, खाना बनाना होता है, घर का सारे काम होते हैं। तो फिर इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि भाई माँओं को बहुत ज़्यादा अच्छा खाना पीना चाहिए और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो मॉम है या फिर हाउसवाइफ है, सबको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं अगर प्रेगनेंसी इंसान को अचीव करनी है, प्लानिंग करनी है, तो फिर उसके लिए भी आपको डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह के टाइम 8 बजे जैसे कि नाश्ता आपका हो जाए, 11 बजे आपका छोटा मोटा सा कोई भी नट्स वगैरह हो जाए, मील आपका दोपहर 12 बजे हो जाए, रात का खाना आपका 8 बजे हो जाए। इस तरह जो स्नैक टाइम होता है, शाम की चाय हो गई और फिर कुछ भी मतलब बिस्किट्स वगैरह उसके साथ जो होते हैं या इस तरह की चीज़ें होगी, निमको वगैरह। जी तो ये इतनी फिर भी हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए ना। जहाँ स्नैक्स आपने लेने हैं वहाँ आप फ्रूट्स ले लें। और चाय का मैं नहीं कहूँगी कि कम यूज़ करें। हाँ, जिन लोगों ने अगर प्लानिंग करनी है तो वो चाय का कम कम यूज़ करें, क्योंकि जो चाय होती है ना वो थोड़ी गर्म होती है, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि सही नहीं रहती है। तो फिर मतलब 1 कप आप सुबह में, 1 कप शाम में, इसके अलावा ज़्यादा चाय बिल्कुल भी ना पिएं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही कॉफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर मेरे ना पराठे बनते जा रहे थे और साथ साथ जो भी मतलब क्लीनिंग वगैरह होती है ना वो भी मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मसला ये होता है कि फिर ना बिल्कुल भी ना क्लीनिंग बाद में नहीं होती है। फिर आयत को कोई ना कुछ कराना होता है, फिर कोई ना कोई काम करना होता है, तो फिर इसके साथ ही जितनी भी चीज़ें सिमट जाती हैं तो वही सही रहता है।
तो जी हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के हवाले से। तो प्रेगनेंसी के हवाले से मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा और मतलब यूनानी दवा है, और वो मतलब आपको मतलब हमदर्द जो होती है जहाँ से यूनानी दवाएं मिलती हैं और सिरप्स वगैरह जो होते हैं इस तरह के मिलते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि इसके बीच में क्या क्या ऐड है और कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद ये सिरप यूज़ किया है और इसके नताइज मुझे बहुत अच्छे ज़बरदस्त मिले हैं। और आप लोगों ने मेरी नॉन मॉडरेट किचन जो थी ना उसको वीडियो को बहुत पसंद किया, सब लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब इंशाल्लाह मैं उस किचन के ऊपर और भी मेरी मतलब वीडियोस आएंगी, डीप क्लीनिंग किचन की भी आएगी। और इंशाल्लाह आप लोग साथ रहिएगा, और भी बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। यहाँ पर ना मेरा ना नाश्ता ना और पराठे बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपने देखा था कि मैं टी मेकर में चाय बनाती हूँ, तो चाय भी मेरी रेडी हो जाती है, साथ जैसे पराठे रेडी होते हैं साथ चाय रेडी हो जाती है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं नाश्ते में, क्योंकि मैं पराठे बना रही होती हूँ एक जगह पे साइड में, और दूसरी साइड में वो चाय बना रहे होते हैं टी मेकर के ऊपर। मैं सब कुछ उसमें ऐड कर देती हूँ, सिर्फ उनको बटन ऑन करना होता है और चाय बनानी होती है। और क्योंकि फिर वो एक साइड मेरा ध्यान होता है, तो फिर इसलिए मैंने दूसरी साइड पे उनको किया होता है। वो आयत को भी पकड़ रहे होते हैं साथ, और आयत को भी इंटरटेन कर रहे होते हैं, और साथ साथ और चाय भी बन रही होती है टी मेकर के ऊपर। आप लोग भी जो भी मतलब हाउस वाइफ है ना, कोशिश किया करें अपने हस्बैंड से ना थोड़ा बहुत काम लिया करें, क्योंकि फिर आदत हो जाती है। अगर जो हस्बैंड बिल्कुल काम नहीं करते हैं ना, तो मतलब अपनी वाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि हम जब से अभी सेपरेट हुए हैं ना, हमें 1 मंथ हुआ है मतलब कि अपने घर में शिफ्ट हुए अलग से इन लॉज से। तो पहले भी मतलब करते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसलिए भी हस्बैंड नहीं करते। जब अपना घर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इंसान, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना वाइफ की केयर होती है। और फिर कभी चाय बना के ले आए, कभी क्या बच्चों को, बेबी को संभाल लिया, और मतलब साथ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी बहुत ज़्यादा काम होता है और फिर हस्बैंड को सोचते हैं कि चले मैं आज शाम में चाय बना लेता हूँ, या मैं सुबह में चाय बना लेती हूँ। तकरीबन मैंने जो सुबह की चाय है ना, वो अपने हस्बैंड पे ही छोड़ी हुई है, वो ही बनाते हैं। मैं ऐड करके सब चीज़ें दे देती हूँ और वो बना लेती हूँ, दूसरी तरफ मेरे पराठे बन जाते हैं। हर मतलब इंसान को ना, जिनकी भी मतलब शादी हुई है, उनके हस्बैंड्स को ना लविंग और केयरिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह ना शादीशुदा ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो चलती है। जी यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज मैंने रेसिपी जो है ना वो यखनी पुलाव की बनाई है। और आप लोग मुझे बताइए कि कैसा यखनी पुलाव बनता है आप लोगों की तरफ, और मैंने किस तरह का यखनी पुलाव बनाया है, क्योंकि मैं तो इसी तरीके कार की ना बनाती हूँ यखनी पुलाव की ना, सिंपल तरीका होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिरयानी मसाले की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो घर के मसाले वगैरह होते हैं उसकी मतलब लिस्ट वगैरह आपको लाजमी बताऊँगी, इंशाल्लाह आगे चल के लाजमी बताऊँगी। बीच में या फिर आगे मुझे टाइम मिला तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। जी तो मैंने आप लोगों के साथ एक सिरप के बारे में बताया है आपको आगे, और वो सिरप बहुत अच्छा है और उसके नताइज बहुत अच्छे हैं, और उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐड हैं मैंने सब चीज़ें उसके बारे में बताई हैं, और किस किस कंडीशन में यूज़ करना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और यहाँ पे मैं किचन की साथ साथ सफाई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा किचन बहुत मैसी और गंदा ख़राब लगता है। तो फिर जो साथ साथ जो भी मतलब क्लीनिंग होती है वो करती जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसी ना लगे लास्ट में ना। क्योंकि साफ़ किचन की ना, क्लीन किचन की बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है हर काम करने में। आप लोग भी जाहिर सी बात है सब किचन यूज़ करते हैं, तो सब लोगों को पता होगा, क्योंकि मैसी किचन में दिल भी नहीं करता कुछ कोई काम करने को, कोई चीज़ निकालने को भी, बस दिल करता है जल्दी जल्दी हम अंदर अपने रूम की तरफ चले जाएं। तो फिर नीट और क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम की तरफ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था जी। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, जैसे मौसम मैंने आपको बताया बहुत मतलब सर्द हो रहा है, मतलब हवाएं चलती हैं ठंडी, तो फिर एयर कूलर की तो ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे मैं कवर करके रख रही थी क्योंकि ये भी मेरे जहेज़ का है। तो मैंने बताया आपको कि मैंने कोई चीज़ बाय नहीं की है शादी के बाद से अब तक। सब चीज़ें मेरी माशाल्लाह से सब जहेज़ की हैं मेरे। तो यहाँ पे मैंने इसकी शॉपर जो थी वो इसके ऊपर लगा दी थी, और इसका जो पैकेट था वो भी लेकर आ रही थी, वो भी साथ में इसको लगाती जा रही थी और बांध के रख दिया था। इसका मैंने एक कवर बनाया था, मतलब वो मैंने इस पे लगा दिया था, और फिर साइड में मैंने करके इसको यहाँ पे ही रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर LCD नहीं लगी अभी जिस तरह वाल पे, तो फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी क्योंकि आयत बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को छेड़ती है। तो ये थोड़ा उसकी पहुंच से दूर था। कोई चीज़ होगी तो फिर वो ऊपर रख दूँगी, आयत की पहुंच से दूर होगी। आपने देखा होगा जो शॉपर मैंने एयर कूलर की उसके ऊपर डाल दी थी, तो वहाँ भी मतलब अभी रूम में कोई फ़ैन नहीं चल रहा था, फिर भी हवा कितनी तेज़ आ रही थी। ऊपर वाले घर का यही फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा हवा आती है, हवादार होता है, रोशन बहुत होती है रोशनी जी। और यही सब चीज़ें ऊपर वाले घर की मुझे बहुत पसंद है। बाहर मैंने पाइप लगा के पानी के साथ ना वाइपर वगैरह लगा लिया था, और बहुत नीट और क्लीन हो गया था बाहर का सारा सहन। जो ओपन है हमारा रूम्स के ऊपर की साइड के ऊपर, और आधा जो इस साइड से उसके ऊपर छता हुआ है, मतलब कि RCC की छत आई हुई है। यहाँ पे आयत को मैंने सुला दिया था ताकि मैं किचन में कहाँ जा सकूँ। यहाँ मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ घर के मसालों का। ये लाल कुटी हुई मिर्च है, ये भी घर की सुखाई हुई है। ऊपर वाले घर का ये फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ मतलब कि धूप में डालनी हो, ड्राई करनी हो तो बहुत आसानी के साथ हो जाती है। और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और घर का बना हुआ बिरयानी मसाला जो था, इसमें सारी मतलब चीज़ें ऐड की हुई थी। और यखनी मैंने इसकी बना ली थी और वो मैंने निकाल लिया था उसमें से गोश्त वगैरह। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी प्याज़ों को। जितना भी मतलब आप यखनी में ना प्याज को फ्राई करेंगे ना, उसका कलर उतना ही ज़्यादा आएगा। अगर लाइट रखना है चावलों में, मतलब हल्का रखना है, तो वो हल्का आएगा। अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन रखना है तो फिर डार्क ब्राउन सा इस तरह का कलर आएगा। अगर लाइट ब्राउन रखना है तो लाइट ब्राउन आएगा। यही फ़र्क होता है, सिर्फ ये आप लोगों की समझने की बात होती है कि इसमें कितना आएगा जी। पहले मुझे भी समझ में नहीं आती थी जब मैं वीडियोस वगैरह देखती थी कुकिंग की, लेकिन जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे भी समझ में आ गई ये बात। यहाँ मैंने जो थी चिकन वो अलग कर लिया था, यखनी मैंने अलग कर ली। चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था प्याज के और लहसुन अदरक के फ्राई होने के बाद, और उसके बाद मैंने ऐड करना था टमाटर। और टमाटर हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और इसमें हरी मिर्च थी, और जो घर के बने हुए मसाले थे जैसे लौंग, बादियान के फूल और ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और इस तरह की चीज़ें ऐड करके मैंने घर का मसाला बनाया था बिरयानी का, वो ऐड किया। और बाद में मैंने इसे जब बॉयल आना था तो इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद इसे दम लगा दिया। सिंपल सा यखनी पुलाव, क्योंकि ये यखनी पुलाव मेरी बेटी भी खा लेती है बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं ऐड होता। आप हस्बे ज़रूरत इसके बीच में आलू बुखारा ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इमली मैंने इसमें ऐड की थी। जब मैं इसे भून लेती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ी सी। मैंने इसमें इमली ऐड की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यखनी पुलाव में भी ये डलती है। जो दूसरे सिंपल पुलाव्स होते हैं उसके बीच में भी इमली लाजमी डलती है, क्योंकि इमली का अपना ही एक टेस्ट होता है। बाहर के मसालों में मैंने देखा है कि नमक ऐड होता है, फिर उस हिसाब से नमक डालना होता है। इसमें ये होता है कि आप जब भी मतलब यखनी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप नमक ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसकी भुनाई कर रहे हैं गोश्त की, तब भी आप मतलब चिकन की
या मटन की, उसमें भी हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका ना नमक ऐड करने के बाद। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। उसके बाद मतलब कि यखनी पुलाव ना बिरयानी से भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, और अब मतलब इतनी बिरयानी अच्छी नहीं लगती जितना मुझे यखनी पुलाव अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। जी, तो यहाँ मैं प्रेगनेंसी के हवाले से बात करूँगी कि जो भी मतलब मेरी सिस्टर्स हैं देखने वाली, जो सुन रही हैं मुझे, वो अपना प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। पहले देखें, क्या अपना चेकअप करवाएं कि उन्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर से ही मतलब ठीक होनी है, उसे ठीक करें। काफ़ी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थायराइड की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। काफ़ी दफ़ा एक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, काफ़ी दफ़ा आपका यूट्रस इतना अच्छा नहीं होता है, और काफ़ी दफ़ा आपका मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, और काफ़ी दफ़ा ऐसे बैक्टीरियल होते हैं जो नहीं होने दे रहे होते हैं प्रेगनेंसी को। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि छोटी सी चीज़ मतलब कि जैसे वजाइनल इन्फेक्शन, उसमें भी नहीं होती है। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था जी कि इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है जी वजाइनल इन्फेक्शन भी बहुत इफ़ेक्टेड होता है प्रेगनेंसी ना होने में, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, कैल्शियम की पूरी मिकदार लें। ऐसा होता है कि कैल्शियम की मतलब सप्लीमेंट होती है, वो खा सकते हैं। दूसरा, आप मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है ना तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और बहुत ज़्यादा हड्डियों का मतलब कि हड्डियों में जो होता है ना, बोन्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो जो सप्लीमेंट होती है ना, वो बिल्कुल नहीं खाई जाती। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती थी, 4 मंथ तक मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। बहुत ज़्यादा मुझे वोमिटिंग होती थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे वोमिटिंग इतनी रही है ना, ये प्रेगनेंसी नोज़िया बहुत ज़्यादा रहा है। पूरे 9 मंथ मुझे रहा है वोमिटिंग शिकायत। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पाती थी। मुझे सालन की स्मेल से बहुत मसला होता था। हर तरह का सालन मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, और मैं इस तरह की मतलब फ्रूट वगैरह लेती थी, और सप्लीमेंट भी मैं नहीं लेती थी कैल्शियम की, और आयरन की टैबलेट लेती थी, वो भी बहुत कम लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी, हर प्रेगनेंसी अलग तरीके की होती है। किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को नहीं होती है। ये अलग अलग प्रोसीजर होता है, अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। यहाँ पर मेरी यखनी पुलाव बिल्कुल करंटली बन गया था, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़बरदस्त बना था। और नीचे की तरफ मैं जा रही थी फ्रिज की साइड दूध लेने के लिए, चाय के लिए, और यहाँ शाम हो गई थी। मैंने आप लोगों को बोला ना, मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉगिंग करूँगी, तो डेली व्लॉगिंग मेरी आज से स्टार्ट हो गई है। यहाँ मेरी चाय बन गई थी शाम की। चलें जी, जिसने चाय पीनी है वो आ जाए हमारी तरफ। यहाँ मैं पानी ले रही थी ठंडा सा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये मैंने छोटा सा जो क्लिप बनाया है ना, वो सिर्फ़ इसलिए बनाया था पानी का, कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं, क्योंकि जो पानी जो होता है ना, ये इसका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। जो देखने वाली मेरी सिस्टर है ना, वो इस बात को नोट डाउन करें कि आपने 8 से 12 गिलास लाजमी दिन में पीने हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में रखना है पीने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेश जो होता है ना पानी आपको रखेगा। और दूसरा ये है कि ना एग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। मैंने ना बिल्कुल भी, मैं पहले शादी से पहले पानी बहुत कम पीती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था, लेकिन मेरी इस वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती थी लिप्स पे, अब भी रहती है। मेरे बहन भाइयों को बहुत बुरी लगती है, वो मुझे ये अब भी कहते हैं। मैंने ना प्रेगनेंसी
प्लान करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी पीती थी मैं। सारा मतलब दिन में 8 से 12-13 गिलास पी लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शन था और बार बार यूरिन की शिकायत होती थी। तो फिर मैं बहुत पानी पीती थी। उसमें होता है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और फिर जब मैंने प्लानिंग की थी तो मुझे यही पता चला था कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसी से आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी जो आपकी मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी होगी और एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये लाइफ में लाजमी रखें। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, सिरप की मैंने आप लोगों से बात की थी, तो जी ये वुमेन कार्डियल सिरप है, बहुत ज़बरदस्त सिरप है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ायदे प्रेगनेंसी के हवाले से अगर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो उसके हवाले से बहुत अच्छे हैं। अगर कोई मसला है तो उस हवाले से भी बहुत अच्छे हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी सही करेगा और मतलब हेज़ की, पीरियड्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ये बिल्कुल सही करेगा। तो इसका कोई भी मतलब ख़राब असरात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास यहाँ पे भी घूमी हूँ और आउट ऑफ सिटी भी मतलब कराची, हैदराबाद, हर जगह घूम चुकी थी। तो मुझे यहाँ एक बहुत पुरानी जिन लेडी मिली थी, दादी अम्मा कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा वो आई हुई थी अपनी पोती के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा मुझे इन्फेक्शन है, मैं इसलिए डॉक्टर को दिखाने के लिए आई हूँ, फिर मैं दवाई लूँगी प्रेगनेंसी के हवाले से। तो उन्होंने बोला कि आप पहले ऐसे करें कि आप वुमेन कार्डियल का यूज़ कीजिए। मेरी मतलब उन्होंने बताया कि हमारा ये काम है और हमें पता है कि इसमें आपको ये बहुत फ़ायदा होगा और इसका मतलब कि जो वुमेन कार्डियल जो सिरप है ना बहुत ज़बरदस्त था, तो वो यूज़ करें आप। उससे आपके इन्फेक्शन वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह। और ये जो है आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर्स भी साथ साथ मैं शो कर रही हूँ। ये उस टाइम तो मुझे 220 रुपये का मिला था। यूनानी दवाएं हमदर्द दवा खाने से मिलती है ये, और बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे कहा था, मतलब जो भी दादी कह सकती हैं इस उम्र की थी, और उन्होंने कहा था मुझे कि 6 बोतल्स आप ख़त्म करें फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ़ 1 बोतल ख़त्म की थी और मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया था। और साथ साथ मैंने अपनी सारी जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी वो भी मैंने यूज़ की थी। मतलब 15 दिन मैंने इसे इस्तेमाल किया था और 15 दिन इसे इस तरह पीना है कि जब आपके डेज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। और जब डेज़ आपके शुरू हो जाए, ओपन हो जाएं, तो फिर ये पीरियड्स में नहीं पीना। जी, इसका मैंने बता दिया। 1 चम्मच आपने पीना है रोज़ाना, 1 चम्मच। और इसमें मतलब कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो जड़ी बूटी मैंने आपको बताई थी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वही जड़ी बूटी इसमें ऐड है। और अश्वगंधा नाम होता है हिंदी में, और अस्कन नागौरी उर्दू में, मतलब पाकिस्तानी ज़ुबान में इसका नाम है। और ये भी ऐड है इसके बीच में। और जितनी भी मतलब जड़ी बूटियाँ इसमें ऐड हैं वो प्रेगनेंसी के हवाले से हैं और बहुत अच्छी हैं। वो आप लोग देख सकते हैं कि इसके साइड में वो सब चीज़ें बताई गई हैं कि इतनी ऐड है। वो सब चीज़ें मैं यूज़ भी कर रही थी और इसमें थोड़ी थोड़ी मिक़दार में है, इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त सिरप है, इसे आप लोग अब इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे देखें, बहुत ही अच्छे हैं। अगर किसी को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर दर्द होता है, या फिर ज़्यादती है या बहुत कम आते हैं, उस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जितना हो सके अपनी मतलब सिस्टर्स के साथ मैंने शेयर किए। ये किसी को किसी की दवा से फ़र्क पड़ जाता है और किसी को किसी की दुआ से फ़र्क पड़ जाता है। तो वही बात होती है कि जितना भी मेरे पास इस चीज़ का इल्म है या मैंने जो चीज़ें भी अपनी लाइफ में की हैं, तो उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो का। यहाँ क्लीनिंग भी हो गई थी और लास्ट क्लिप मेरा किचन का है। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो।